तस्वीरें इस वक्त हम आपको राज्य सचिवालय से दिखा रहे हैं। देखिए, एक बार फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को एक्सटेंशन जैसे शब्द का सामना करना पड़ रहा है। एग्रीमेंट 30 जून को खत्म हो चुका है, उसके बाद इनकी सेवाएं फिर नहीं ली जा रही है। पिछली बार जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने आए थे तो आश्वासन इन्हें ये दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग में इनके लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा और प्राथमिकता इन्हें दी जाएगी। फिलहाल रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाना दूर की बात है, जो एग्रीमेंट खत्म हुआ है उसके लिए भी एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। एक बार फिर मजबूर हो गए हैं दर बदर की ठोकरें खाने पर। इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, कोविड-19 स्टाफ है। दिन रात इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। काफी ज्यादा गंभीर वो परिस्थितियां थी जिस वक्त अपनी जान की परवाह किए बिना इन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ी थी। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस डिमांड के साथ आज यहाँ पर पहुंचे हैं? मेरा बस यही कहना है कि जो हमारी जो एक्सटेंशन 3 महीने की मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दे दो तब तक जब तक पॉलिसी नहीं बनती इस चीज़ के लिए कि हमको बार बार भटकना पड़ता है, आना पड़ता है इधर, तो हमको नौकरी करने में भी परेशानी आती है और बहुत प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है। और अभी मैंने देखा है कि हमारी पिछले जो आउटसोर्स में कोविड-19 में लगे उनकी अभी तक सैलरी भी नहीं आई है। हो सके सरकार प्लीज़ उस चीज़ में भी सोचे, क्योंकि अभी पिछला ही बजट नहीं पास हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी पास होए और हमारी जॉब सिक्योर करें। अच्छा, क्या लग रहा है ये जो रिटन टेस्ट करवाने की बात हुई थी कि लिखित परीक्षा आपकी करवाई जाएगी, प्रायोरिटी फिर आप लोगों को दी जाएगी जो ऑलरेडी कोविड-19 में सेवाएं दे रहे हैं, लग रहा है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि आपके लिए तो अभी तक पॉलिसी को लेकर भी कोई हलचल हमें नजर नहीं आ रही है। जी मैं रिटन टेस्ट तो रहने दो, अभी तो इधर एक्सटेंशन ही नहीं मिल रही है। अभी वही चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए तो टेस्ट तो दूर की बात है। अच्छा, किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं अभी? परेशानी यही है मैम, अभी हमारी एक्सटेंशन ख़त्म हो गया है, किसी की अटेंडेंस नहीं लग रही है, फिर डिपार्टमेंट से भी बोलते हैं कि आप सिक्योर नहीं हो, हम आपको निकाल सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को करके हमको सिक्योरिटी दे दो जब तक पॉलिसी नहीं बनती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो आप बोल रहे रिटर्न एग्ज़ाम है, सब इधर क्वालिफाइड आए हुए हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है इधर, फिर भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ ऐसे लोग भी है बेचारे, हाँ, जो कुल्लू से है, कोई मंडी से, कोई ऐसे शेड्यूल ट्राइब एरिया से जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब रिटन एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके घर में चलाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होता है, वो एग्ज़ाम की तैयारी करेगा या फिर। अच्छा, अभी आप लोगों की सेवाएं ली जा रही हैं पिछले 2 दिन से? क्या अभी ली तो जा रही है मगर वो अटेंडेंस नहीं लग रही है हमारी। तो यानी कि एक तरह से फिर इसका वेतन भी आपको नहीं मिलेगा क्या? समय से वेतन आता है इस तरह की समस्या से भी, या फिर 2-4 होना पड़ता है? समय से वेतन नहीं आता है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़ती है। बहुत लेट आती है सैलरी हमारी, कम से कम 12 तारीख 15 तारीख को बहुत लेट आती है, किसी की तो आई नहीं है अभी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि एक जॉब सिक्योरिटी अब आपको मिलनी चाहिए, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए? कोई सजेशन दिए जाएंगे आज क्या इसे लेकर भी आपकी ओर से? उसके बारे में तो अभी कोई राय नहीं है। बस ये है कि अभी जब तक पॉलिसी नहीं बन जाते, जब तक हम इस चीज़ को रीड आउट नहीं करते, तब तक हमको सिक्योरिटी दे दो। अच्छा, ये कुल कितने लोग हैं कोविड-19 स्टाफ में? इसमें मैम 1800 प्लस लोग होंगे कम से कम। ठीक है मैम, आप भी आई हैं, किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है? उम्मीद है कि एक्सटेंशन अब जल्दी मिलेगा? मैम इसी उम्मीद से आए हैं, बट सर ने बोला था कि रिटन टेस्ट करवाएंगे, हमारे लिए तो वो भी नहीं करवाया जा रहा है। अभी घर में किस तरह की परेशानी आती है? जब वेतन नहीं मिलता है तो किस तरह से घर परिवार को फिर चलाती हैं? बड़ी मुश्किल से चलाना पड़ता है मैम। ठीक है मैम, प्लीज़ आप भी आगे आएँ। किस तरह की परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है, बताएं हमें। मैम, जैसे आपने टेस्ट की अभी बात की है, तो टेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ मैक्सिमम ऐसे हैं जो 45 प्लस हैं, तो उनके लिए टेस्ट क्वालिफाई करना, वो ओवर एज हो चुके हैं, उनको यहाँ पे 12 से 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये तो उनके लिए भी तो कुछ समाधान निकालना चाहिए। रिटन टेस्ट वो निकाल सकते हैं जो 45 से नीचे है या एज लिमिट जिस तरह से बताई गई है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि अब जो कोविड में काम कर रहे हैं वो अलग बात है कि जिस टाइम जैसे जैसे पॉसिबल था वैसे ड्यूटी दी गई है, लेकिन आज जिस तरह से हमें बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, और फिर बाद में बजट के रिगार्डिंग कि आपका बजट नहीं आया, लास्ट के 20 से बाद कई बार हमारी सैलरी आती है, तो हर एक चीज़ के मतलब देखा जाए तो हमें फेस करना पड़ रहा है इस चीज़ को। अच्छा, ये जब से नई सरकार बनी है कितनी बार आपको एक्सटेंशन लेने के लिए आना पड़ा? इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि एग्रीमेंट आपका समाप्त हुआ हो और एक्सटेंशन लेने के लिए आप आए हो? मैम, लास्ट टाइम मार्च में जैसे हमारा ख़त्म हुआ है तो अप्रैल में भी आए हैं, उस टाइम भी 3 महीने का हमें मिला है, तो इस टाइम मतलब रिक्वायरमेंट तो गई है कि जैसे ज़रूरत है या कुछ भी, लेकिन मेन चीज़ वो आती है कि बजट पे फिर बात आ जाती है, फिर फाइनेंस में लटक जाता है काम,
तो फिर ये हर बार का काम हो गया है। 3 महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद तो वैसे ही एक्सटेंशन आती है, उसके बाद 2 महीने ऑलरेडी हो चुके होते हैं जैसे, तो उसके बाद फिर से वही टेंशन आती है कि अब 3 महीने हो गए, अब फिर से सेक्रेटरी जाना पड़ेगा उस तो चीज़ के पिछली बार भी क्या इसी तरह की देरी का सामना आपको करना पड़ा था? लिए। मैम 21 तारीख को आई थिंक, नॉट श्योर, बट 21 तारीख को आई थिंक हमारी एक्सटेंशन आई थी, जबकि 1 महीना ख़त्म होने को आया था। तो अच्छा, अभी अगर समय से एक्सटेंशन नहीं दी जाती है तो सर क्या कोई आगामी रणनीति भी आपकी रहने वाली है? नहीं मैम, अभी इसके बारे में कोई राय नहीं है। अभी अगर कुछ होगा ऐसा विचार तो देखेंगे इस चीज़ में। वैसे क्या जानकारी आपने इससे पहले भी हासिल की थी कि फाइल प्रोसेस में है या नहीं है एक्सटेंशन को लेकर? नहीं मैम, अभी कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में। अभी हम खुद ही जा रहे हैं पता करने की फाइल का कुछ प्रोसेस चला है कि नहीं चला है। अच्छा, जब आप पिछली बार आए थे तो किस तरह का आश्वासन दिया गया था आपको? सरकार ने बोला था कि हम आपके लिए 3 महीने का एक्सटेंड करेंगे, बाकी एग्ज़ाम के लिए बोल रहे थे कि हम एग्ज़ाम निकालेंगे। ठीक है, अब मैम आप कुछ कहेंगी क्या, किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है? मैम परेशानी तो हमें हर बार ही होती है, पर मेन परेशानी तो हमें यही है कि हमें हर 3 महीने के बाद यहाँ पे आना पड़ रहा है एक्सटेंशन के लिए। और दूसरी बात मैम ये है कि जिस टाइम गवर्नमेंट ने हमें रखा था कि आपको कोविड में रखा जाएगा, आपका काम लिया जाएगा, बट मैम हमें उसके बाद कोई भी मतलब ऐसे उस टाइम तो गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्या है। अभी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपके हम रिटन टेस्ट कंडक्ट, हम तो वेट करें कि आप रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाओ, एटलीस्ट टेस्ट तो हो हमारे लिए। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टाइम में हमने उस टाइम पे सर्विस दी है, जिस टाइम कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था, अपनी फैमिली का मेंबर अपने फैमिली मेंबर को टच करने से मतलब डरता था उस टाइम पे। मैम उस टाइम हमने सेवाएं दी है, पर फिर भी गवर्नमेंट आज अगर हमें इग्नोर कर रही है, हमें नजरअंदाज कर रही है, तो ये मैम तो कहीं भी सही नहीं है हम अच्छा, लोगों के वैसे लिए। आपको क्या लग रहा है कि एक्सटेंशन ना देते हुए कौन सा रास्ता आपके लिए निकाला जाना चाहिए? हम चाहते हैं कि जैसे मतलब चलो अगर सर ने ऐसे बोला है कि आपको हम जैसे टेस्ट होगा उसमें प्रायोरिटी देंगे, चलो उस बात को भी हम चलो ठीक है कि हम उस चीज़ पे, पर नहीं सर जब तक जैसे सर ने बोला है कि हम आप लोगों के लिए पॉलिसी बनाएंगे, मैं एटलीस्ट तब तक तो हमें रखे, नहीं तो हमें ऐसे कर रहे हैं कि आपको 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद से कि हमें यहाँ पे आना पड़ता है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, और ना ही मैम हमें कोई मतलब प्रॉपर सैलरी मिलती है। हर बार हमें इस चीज़ की फेस करना पड़ता है। और जैसे हमारी अटेंडेंस जैसे 30 को हमारा खत्म हो गया तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बोल देती है कि तुम्हारा तो है नहीं, तुम्हारी अटेंडेंस भी बंद कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए फिलहाल एक बार फिर पहुंचे हैं एक्सटेंशन लेने के लिए ही, हालांकि कितना समय अब और लग जाता है देखना होगा, क्योंकि भले ही सर्विसेज इनसे ली जा रही हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं लग रही है। तो सीधे तौर पर मायना इसका यही निकाला जा रहा है कि वेतन इन्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक एक्सटेंशन नहीं दी जाती है। आज मुलाकात करने के लिए आए हैं, मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है ये देखना होगा। हालांकि अभी देखिए पॉलिसी का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है रिटन टेस्ट इनके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा, ये बात भी जरूर कही गई थी, लेकिन इसे लेकर भी कोई हलचल हमें नजर नहीं आ रही है, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। एक तरह से दर बदर की ठोकरें खाने पर हर 3 महीने बाद आउटसोर्स कर्मचारी मजबूर हो जाते हैं, विशेष तौर से जो कोविड-19 स्टाफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आईजीएमसी से ये सभी आउटसोर्स कर्मचारी यहां पहुंचे थे। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे